बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जहाँ होंगे खैरियत से होंगे और ख़ुश होंगे। तो नाइन्थ की मैथमेटिक्स हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। तो चैप्टर 4 है और उसकी एक्सरसाइज 4.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर जो 4 है कि इवेलुएट करना है हमने कि x³ y-2z डिवाइडेड बाई xz। तो ये मेरे पास उसने एक फ़ंक्शन दिया है, क्वेश्चन दिया है और मुझे जो है इसके पार्ट 1 और 2 में इनके जो वेरिएबल्स हैं x, y, z उनकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसका जो है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 इसको हम सॉल्व करते हैं कि हमने किस तरह ये वैल्यूज़ ये जो फंक्शन है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर पुट करनी है और हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा। तो जैसे कि ये x की वैल्यू मुझे उसने दे दी x3, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू -2 है। तो अब इन सारी वैल्यूज़ को इन वेरिएबल्स के अंदर पुट करते हैं और फिर इसको इवेलुएट करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। तो अब इसी फंक्शन के अंदर हम वैल्यूज़ को इंटर करते हैं यानी पुट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले x³ है और x की वैल्यू मेरे पास 3 है, तो मैंने 3 वैल्यू पुट कर दी और क्यूब वैसे ही। फिर y है, y की वैल्यू -1 है गिवन है, वो मैंने पुट कर दी। फिर जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है उसका माइनस और ये 2 ये हमारे पास होता है कोफिशिएंट होता है, ये वैसे ही आ जाएगा। और z की वैल्यू हमारे पास है -2, उसको हमने इंटर कर दिया। डिवाइडेड बाय हमारे पास x है और y है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 मैंने इंटर कर दी। अब 3 की जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो 3 है, तो 3 टाइम हमारे पास 27 होता है डॉट। अब ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। फिर y की वैल्यू -1 वो वैसे ही। यहाँ पर अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर हमारे पास प्लस हो जाएंगे और 2 टाइम हमारे पास 4 हो गया। और ये नीचे जो डिवाइडेड बाय हमारे पास अब 1 टाइम 3 और 7 माइनस आ गया मेरे पास। अब 27 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 ही आएगा और 7 फंक्शन का जो माइनस है वो -7 आ गया। और ये +4 -27 +4 और डिवाइडेड बाय -3। तो 24 में से जब मैंने 4 माइनस किए तो मेरे पास ये 23 आ गया और नीचे मेरे पास -3 है। तो माइनस माइनस के दोनों माइनस से दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और मेरे पास 23/3 आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है और जो पार्ट 2 है और इसी का जो पार्ट 3 है वो भी वैसे ही सोल्व होगा। तो आपने जस्ट वो जो फंक्शन है, जो क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन वैल्यूज़ को इंटर करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर फिर भी आपको कोई इशू होता है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। तो दोस्तों ये जो इंडिकेटेड का मतलब क्या है कि जो फंक्शन, जो ऑपरेशन इंडिकेट किया गया है, यानी माइनस और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी, और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो यानी ये जो ऑपरेशन इंडिकेट किए गए हैं, इन ऑपरेशंस की मदद से आपने दिए गए जो पार्ट्स हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट 1 है 15 डिवाइडेड बाई 2x - 3y और -4 डिवाइडेड बाई 3y - 2y। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 है कि 15 डिवाइडेड बाई 2x - 3y -4 डिवाइडेड बाई 3y - 2x। तो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये याद रखिएगा कि हमारे पास फ्रैक्शन हो और फंक्शन जो ऑपरेशन है वो प्लस हो या माइनस हो तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बहुत सारे मेथड्स हैं। तो जो सबसे सिंपल है वो क्या है कि आप जो डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों फंक्शन गिवन है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 2x - 3y मल्टीप्लाई हो जाएगा 3y - 2x से, और हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद ये तो डिनोमिनेटर में आएगा। अब नोमिनेटर में फिर आपने इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 3y - 2x 15 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2x - 3y 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब आप जब ये मल्टीप्लाई हो गए तो अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 15 3 टाइम 45 होता है। तो साथ जो वेरिएबल है y वो वैसे ही आ जाएगा। फिर ये माइनस और 15 2 टाइम हमारे पास 30 होता है और साथ ये जो वेरिएबल है x ये वैसे ही आ जाएगा।
यहाँ पर अब गौर कीजिएगा कि यहाँ -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ 4 मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो 2 के साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 2 टाइम 8 और साथ ये जो वेरिएबल है x वो वैसे ही आ गया। और ये माइनस माइनस प्लस 4 3 टाइम 12 हो गया और साथ वेरिएबल जो है y वो वैसे ही आ गया। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी 2 3 टाइम 6 और साथ ये x और ये y, एक्स वाई आ जाएगा। और 2 2 टाइम 4 और ये x मिलकर x स्क्वायर बन जाएंगे। फिर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9 और 9 का स्क्वायर आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 टाइम 6 और ये y और ये x मिलकर मेरे पास एक्स वाई बन जाएंगे। तो दोस्तों अब अगर आप गौर से देखें तो ऊपर मेरे पास जो फंक्शन बचे तो ये देखिए 45y और ये 12y दोनों मिलकर, दोनों इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, दोनों प्लस होकर मेरे पास 57y बन गए। और ये माइनस 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 प्लस होते हैं, 30x और 8x जब दोनों ऐड होंगे तो 38y बन जाएगा। और नीचे वाले फंक्शन को अगर आप गौर से देखें तो ये इसका वेरिएबल यानी xy और इसका वेरिएबल xy दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो 12xy बन जाएगा। और ये -9y स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा और -4x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। तो अब ऊपर जो वाले फंक्शन से मैंने 19 कॉमन ले लिया, तो जब 19 कॉमन लिया तो 19 3 टाइम 57 होता है तो इसकी जगह 3y आ जाएगा। और यहाँ पर 19 2 टाइम 38 होता है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ये जो नीचे वाला फंक्शन है यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, जो माइनस को मैंने कॉमन ले लिया है। और माइनस को कॉमन इसलिए लिया है कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो मेरे पास जो अलजब्रिक का मेन फार्मूला है कि a माइनस बी का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला ओपन है, मैंने इसको वापस क्लोज करना है। तो क्लोज करने के लिए पहले मैंने इसके फार्मूले वाली जो शेप है वो बनाई, यानी 2x स्क्वायर बेसिकली मेरे पास 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा, 9y स्क्वायर मेरे पास 39 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर जब मैंने माइनस कॉमन लिया था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या होता है 2ab। तो a क्या है मेरे पास 2x है और b क्या है मेरे पास 3y। तो ये फार्मूला मैंने यानी ये फार्मूले की जो शेप है वो बना ली। अब वापस मैं इसको क्लोज़ करूँगा। तो जब ये फार्मूला मैं वापस क्लोज़ करूँगा तो ऊपर मेरे पास क्या है 19 3y माइनस 2x। और ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया था, अब इस माइनस याद रखिएगा कि माइनस का फंक्शन नीचे नहीं रहता, ये ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो जब ये माइनस ऊपर गया तो इसने इस प्लस को माइनस कर दिया और इस माइनस को प्लस कर दिया, यानी अब 2x प्लस इसके साथ प्लस का साइन था ये पहले आ जाएगा और 3y के साथ माइनस का साइन था ये बाद में आ जाएगा। और नीचे जब मैंने इसका फार्मूला क्लोज किया तो फार्मूला क्या था a माइनस बी। अब a क्या है 2x माइनस 3y का होल स्क्वायर। अब ये यहाँ गौर से अगर आप देखें तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए। तो नीचे दो फंक्शन थे, नीचे मेरे पास दो फंक्शन थे तो एक फंक्शन कैंसिल हो गया और ऊपर मेरे पास 19 और नीचे 2x माइनस 3y बचा और ये मेरे पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। मज़ीद सिंप्लीफाई होने से क्या मुराद है कि अब ना इसमें कोई फंक्शन ऐड हो सकता है, ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ना कोई इनमें से कॉमन आ सकता है। तो ये सिंप्लीफाई हो चुका है। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 और एक्स प्लस 6 है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास ऊपर एक्स का स्क्वायर है, ये वैसे ही आ गया। तो 25 5 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पर मैंने 5 का स्क्वायर ले लिया। और नीचे मेरे पास एक्स का स्क्वायर वैसे ही और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है, मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया है। और ये x प्लस 5 और x प्लस 6 वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों आपने अगर गौर करें तो देखें तो मेरे पास यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन हो सकता है। क्यों कि मेरे पास a स्क्वायर भी है और b स्क्वायर भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये जब फार्मूला ओपन होता है तो ये एक दफ़ा प्लस में यानी a प्लस बी और एक दफ़ा माइनस में a माइनस बी आ जाता है। तो अब यहाँ पर ऊपर अगर मैंने फार्मूला जब ओपन किया है तो आप अगर इसको गौर से देखें तो मेरे पास दोस्तों देखिए यहाँ क्या आ गया x प्लस 5 x माइनस 5
और नीचे मेरे पास x प्लस 6 और x माइनस 6 आ गया है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, माइनस एक्स प्लस 5 और x प्लस 6 आ गया। तो अब यहाँ पर मैंने LCM लिया। तो अब यहाँ पर हम जो LCM लेंगे वो एक और मेथड से लेंगे। वो LCM क्या है कि यहाँ देखिए x प्लस 6 है, तो ये याद रखिएगा कि जो दो फंक्शन सेम होते हैं उनका LCM एक बार ही आता है। यानी x प्लस 6 यहाँ भी है, x प्लस 6 यहाँ पर भी है, तो ये एक ही दफ़ा LCM में आएगा x प्लस 6, और दूसरा x माइनस 6 साथ LCM आ गया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास ये x प्लस 6 x माइनस 6 डिनोमिनेटर में मौजूद है, तो ये LCM इस LCM से क्या हो गया, वन टाइम, ये LCM इस LCM पे वन टाइम जा रहा है, यानी एक दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जो अब जो एक है वो ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जब ये एक इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही फंक्शन वापस आ जाएगा, और जब यही फंक्शन आपस में दोबारा जब मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस माइनस ऐसे ही, अभी देखिए x प्लस 6 से कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो बचा वो क्या बचा, x माइनस 6। तो अब ये जो बच गया है ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x प्लस 5 के साथ x माइनस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब दोस्तों अगर आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पर मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही, ये फार्मूले का माइनस ये बाहरी, और ये दोनों अब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये x 6 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6x, और ये प्लस 5x से मल्टीप्लाई होगा तो 5x आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 5 6 जा भी कह सकते हैं, और 5 6 टाइम भी होता है, 30 आ गया मेरे पास। तो अब यहाँ पर आप जब ये माइनस है तो माइनस इन सब के फंक्शंस को चेंज कर देगा। यहाँ पर दोस्तों आप गौर करें तो ये भी इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल यानी x सेम है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। क्यों, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से जब 5 माइनस होंगे तो मेरे पास माइनस 1x बच जाएगा। अब माइनस क्यों आ रहा है कि बड़ी जो वैल्यू होती है हमेशा उसका साइन हम इस्तेमाल करते हैं, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हमने माइनस इस्तेमाल कर लिया है। तो आप अगर आप गौर से देखें तो जब ये माइनस ने इन सब के फंक्शन को यानी इन सब के साइंस को चेंज कर दिया। अब ये भी एक्स स्क्वायर, ये प्लस का एक्स स्क्वायर था, इस माइनस ने इस प्लस को माइनस बना दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास क्या बचा, माइनस 25। अब ये माइनस 1x मेरे पास इन दोनों का बचा था, मगर ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए, प्लस 1x, और ये माइनस मिलकर प्लस 30 हो गए। तो अब मेरे पास ये यहाँ क्या बचा, माइनस 25 प्लस 1x प्लस 30। तो अब ये 25 में से जब 30 माइनस हुए तो मेरे पास क्या बचा, प्लस 5 बच गया है, यानी ये x, और यहाँ पर इन दोनों को जब मैंने माइनस किया तो प्लस 5, और नीचे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ गया। क्यों, मेरे पास जो एलसीएम था इसको वापस मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ गया। तो अब ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई होकर मेरे पास x प्लस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 36 आ चुका है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, और इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन में अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो वो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, तो इंशाल्लाह मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।